चलिए, तो आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, तो एमपी हाई कोर्ट की उसने के लिए, जो आपको बता दूं एमपी हाई कोर्ट से निकली क्लर्क की, और बात करने जा रहे हैं किसकी, ऑर्डर सर्वर्स की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो लगभग इन दोनों को मिलाकर लगभग 30 पोस्ट आएंगी। कितनी आपकी 30 पोस्ट आएंगी। सबसे ज़्यादा पोस्ट आप किसकी हैं तो अभी बताते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोस्ट किसकी हैं। और सबसे अच्छी बात क्या, इसमें जो सैलरी दी गई, सैलरी आपकी लगभग 16,000 मतलब 15,500 पर मंथ है। और उन लोगों के लिए जो 8वीं पास हैं, याद रखिएगा, उन लोग मतलब मिनिमम से मिनिमम 8वीं पास तक लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसमें किस प्रकार चयन प्रक्रिया होगा, आवेदन कब से भरे जाएंगे, फिजिकल है, परीक्षा है, अंतिम तिथि कब है, सब जानकारी अब आपको देते हैं इस पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, तो ये जारी हुआ था, बता दूं आपको 27 जनवरी को जारी हुआ था। कब जारी हुआ, कहां से जारी हुआ था आपका, तो मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेश से जारी हुआ था। क्लियर है। और इसमें 2 पोस्ट निकाली गई थी, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में भ्रत्य के लिए, किसके लिए, भ्रत्य के लिए 21 पद तथा तामिलकर्ता के 10 पद निकले गए थे। याद रखिए कितने आपके, तो तामिलकर्ता के 10 पद, टोटल मिला के 31 पद कितने निकाले गए हैं। ठीक है, जिसकी जो सैलरी है आपकी कितनी, 15,500 से लगभग 49,000 के बीच में, जो इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि आपको बता दूं, जो आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 4 मार्च, कितनी आपकी, तो 4 मार्च आपकी अंतिम तिथि है। कब से आपकी शुरुआत हो चुकी, तो आपकी 27 जनवरी 2024 से आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। क्लियर है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 8वीं पास। मैं आपको शैक्षणिक योग्यता बताता हूं और टोटल आप कितनी वैकेंसीज आपको बता दिया। टोटल आप दोनों को मिलाकर कितने आपके भ्रत्य और आपका आदेश तामिलकर्ता के 10 पद मिलाकर कितने आपके, तो क्लर्क के हैं कितने आपके, तो क्लर्क के 21 पद हैं। और उसी प्रकार बात ऑर्डर की बात किया जाए, ऑर्डर सर्वर्स की बात किया जाए तो 10 पद उसके हैं। तो मतलब टोटल आप कितनी हैं, तो 31 पोस्ट है। और इसमें कौन लोग आवेदन कर पाएंगे, कौन लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे, यहाँ सब ध्यान पढ़ लीजिए। तो यहाँ देखिए, तो याद रखिएगा स्क्रीनिंग और साक्षरता दिनांक आपको जारी किए जाएंगे बाद में। और सबसे पहले इसे पढ़िएगा कि कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सार्वजनिक दिशा निर्देशों को पढ़ लें। आवेदन पत्र दिनांक से दिनांक क्या रखिए, जिस दिन विज्ञापन जारी हुआ है उस दिन से लेकर आपको 4 मार्च 2024 सोमवार को रात 11:59 तक भरे जाएंगे, ऑनलाइन भरे जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात उसके द्वारा कोई त्रुटि सामने आती है, तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 7 मार्च 2024 तक रात 12 बजे तक संबंधित त्रुटि को एमपी ऑनलाइन द्वारा प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए निर्धारित शुल्क 50 रुपए से क्या कर सके, जमा करके सुधार सकेंगे। परंतु इसके पश्चात यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, क्या परीक्षा शुल्क कितनी है आपकी, तो परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क कितना, तो सभी वर्ग के आवेदकों के लिए एमपी ऑनलाइन के देय शुल्क कितना आपको, तो 100 रुपीज है। कितना आपका, तो 100 रुपए। कितना आपका, 100 रुपए आपके ऑनलाइन फी है आपके, और 18 रुपए के 18% के आपका जीएसटी है। ठीक है, देय होगा। और आइए रहा भैया, याद रखिएगा कौन लोग भर पाएंगे कौन लोग नहीं भर पाएंगे, तो यहां देख लीजिए अच्छे से। तो याद रखिएगा दोनों पद के लिए, याद रखिए भ्रत्य और आपके आदेश तामिलकर्ता पद के लिए 7वें वेतनमान के अनुसार 15,500 सैलरी है। और 8वीं पास, कौन सा आपका 8वीं पास मान्यता प्राप्त बोर्ड, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से, क्या विद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। मात्र कौन से 8वीं पास, ओनली 8वीं पास। याद रखिएगा 8वीं पास लोग अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को। क्लियर हो गया। बिल्कुल ये सरकारी जॉब आपकी, बिल्कुल ये सरकारी जॉब है। ठीक है, सरकारी जॉब है, याद रखिएगा। ठीक है, सरकारी जॉब है, एमपी हाई कोर्ट से निकाली हुई आपकी जॉब है। ठीक है, याद रखिए एक क्लर्क की निकाली गई है और एक निकाली गई तामिलकर्ता, मतलब तामिलकर्ता आदेश मतलब ऑर्डर सर्वर्स की निकाली गई है। ठीक है, तो लगभग आपके कितने पोस्ट निकालेंगे, इसके पोस्ट निकाले गए हैं 21 और इसके पोस्ट आपके निकालेंगे हैं 10 निकालेंगे। टोटल आप मतलब 31 पोस्ट निकाले गए हैं, जो कि आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एमपी ऑनलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको वहां मिल जाएगा, जिसका आप पहले से आपका नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। इसे इसकी पीडीएफ मैं टेस्ट में डलवा दूंगा, वहां जाके इसकी पीडीएफ पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और कौन लोग अप्लाई कर पाएगा, तो कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे, यहां देख लीजिए। तो अप्लाई कर पाएंगे भैया, रखिएगा आप लोग कौन, तो 8वीं कक्षा। कौन से आपके सिर्फ 8वीं कक्षा वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं है 8वीं वाले 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी हर कोई कर सकता है, लेकिन मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपकी 8वीं पास है। क्लियर, चलिए ये चीज क्लियर हो गई होगी। और कुछ इस प्रकार आरक्षण दिया गया, रखिएगा आरक्षण दिया गया, क्या दिया गया, तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को उपतर अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता आवेदन की अंतिम तथा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे कि क्लर्क की बात करूं, भ्रत्य की बात किया जाए 21 पदों के लिए आरक्षण किस प्रकार दिया गया है, यहां देखिएगा। देखिए सामान्य के लिए यहां देखिए, तो कुल पद कितने हैं आपके, तो 6 पद हैं। ठीक, अनुसूचित जाति के लिए आपके कितने हैं, तो 3 पद हैं आपके। अनुसूचित जनजाति के लिए कितने पद हैं आपके, 4 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने हैं आपके, तो 6 पद हैं। ऐसी बात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितने हैं, 2 पद। टोटल आप कितने पद हो गए, पद हो गया 21 पद हो चुके हैं, जो कि आप लोग आराम से भर पाएंगे। और इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण भी दिया गया, रखिएगा महिलाओं के लिए 33% का आपका आरक्षण दिया गया है। एक चीज को नोट कर लीजिएगा, महिलाओं के लिए खासकर। ठीक है, तामिलकर्ता के 10 पदों का आरक्षण किस प्रकार दिया गया, तो 3 आरक्षित जनरल के हैं, 2 आपके अनुसूचित जाति के हैं, एक आपके 2 आपके अनुसूचित जनजाति के हैं, और 2 आपके किसके ओबीसी के हैं, और एक आपके आर्थिक रूप से कमजोर के लिए। और 33% किसमें दिया गया है, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ये इसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आयु की गणना देख लीजिए, पहले आप आयु गणना देख लीजिए, कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे कौन लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहां देखिएगा सबसे पहले मिनिमम एज जो होनी चाहिए आपकी, जो मिनिमम एज होनी चाहिए, न्यूनतम एज जो होनी चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए, और 18 वर्ष मिनिमम एज है। ठीक है, देखिए जो आपकी मिनिमम एज, न्यूनतम एज जो आपकी 18 वर्ष हो जानी चाहिए, तो आप लोग इस फॉर्म को एलिजिबल रखते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी रखते हैं। और याद रखिएगा
आयु पूर्ण होना आवश्यक है। उक्त तिथि पर ही अधिकतम आयु सीमा की गणना मध्य प्रदेश शासन समान प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र के दिनांक 3 नवंबर 2012 के तथा कुछ इस प्रकार, जैसे कि पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग से 40 वर्ष अधिकतम, पुरुष आवेदक शासकीय निगम का हो, मंडल को, स्वशासी संस्था को, कर्मचारी का हो तो 45 वर्ष तक है आपका। अब पुरुष कौन सा आपका आवेदक कौन सी जाति का हो तो आरक्षित वर्ग का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कितना 45 वर्ष दिएगा। मतलब कह सकते हैं ओवरऑल बात किया जाए तो 18 से 40 वर्ष कितने आपके, तो 18 से 40 वर्ष वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है। और लगभग याद रखिए दिव्यांगों को 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट दी जाएगी, याद रखिएगा। और भूतपूर्व छात्रों भूतपूर्व सैनिकों को मध्य प्रदेश शासन के नियम से छूट दी जाएगी। ये क्या आपका साक्षात्कार बता इंटरव्यू, याद रखिए क्या आपका इंटरव्यू सभी पदों हेतु जितने पद आपका उन सबका क्या आपका इंटरव्यू होता है। और किस प्रकार आपका, तो याद रखिए किस प्रकार आपका क्या होगा, इसमें किस प्रकार सिलेक्शन होगा, ये सब चीजें देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुवीक्षण स्क्रीनिंग साक्षात्कार बता इंटरव्यू के समय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इतने जबलपुर के कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक एवं आयु प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां के साथ पठनीय छायाप्रति तथा आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को शैक्षणिक आयु प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ सक्षम अधिकारी जो अनुभवी अधिकारी से निचले स्तर का ना हो द्वारा जारी किया है तथा सत्यापित पठनीय छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। मतलब आपका वही एज आपका सर्टिफिकेट करा जाएगा जिसमें एज कैलकुलेट हो जाएगा, 10th की मार्कशीट हो जाएगी आपकी, ठीक है, जिसमें आपको एज लिखी हो कि आपकी एज इतनी साल की है, ठीक है, एज आपका वहां हो जाएगा। और दूसरा क्या आपका 8वीं की मार्कशीट होना चाहिए, 8वीं 10वीं 12वीं जहां तक आपने पढ़ाई की है तो उसकी सारे डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास होगा उतना अच्छा आपको इंटरव्यू जाएगा, ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक ना। चलिए और क्या है, ये तो आपकी बात हो गई इंटरव्यू। अब चयन किस प्रकार होगा, तो यहां चयन देख लीजिए। क्या चयन एवं अभ्यर्थता के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी अभ्यर्थी दोनों पद वर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। मतलब याद रखिएगा एक चाहे स्टूडेंट, याद रखिए एक चाहे स्टूडेंट दोनों पद के लिए अप्लाई कर सकता है, नो प्रॉब्लम। मतलब जैसे कि आदेश तामील करता और भ्रष्ट क्लर्क का दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है एक स्टूडेंट, कोई नो प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा अभ्यर्थी दोनों पद वर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। उसे आवेदन पत्र में अपने पद की वरीयता दर्शित कराने होगी। मतलब आपको क्रम दर्शाना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको कौन सा क्रम चाहिए, सबसे पहले आपको आदेश तामील करता चाहिए या कि क्लर्क चाहिए। क्लर्क में पहला प्रेफरेंस रखना कि सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में क्या रखना है आपको, ये आपको जरूरी है कि फर्स्ट में क्या रखना है, सेकंड में क्या रखना है। जैसे आपने क्लर्क रख दिया फर्स्ट में, ठीक है, क्लर्क रख दिया फर्स्ट में, सेकंड में आपने रख दिया क्या, आप रख दिया आपने तो रख दिया ऑर्डर सर्वर रख दिया, ठीक है, आप लोग रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक। ये रहा आपका। अगला क्या है, यहां देखिए ओवरऑल बात किया जाए तो इसमें नो एग्जाम, ठीक, इसमें कहा जाए तो इसमें नो एग्जाम आपका किस बेस पर होगा, तो इंटरव्यू बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। किस बेस पर आपका होगा, तो इंटरव्यू बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। और आपके साक्षात्कार दिनांक की सूचनाएं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के सूचना पटल एवं वेबसाइट www.mp ये जो दी गई आपकी mpslsa.gov.in पर प्रदर्शित की जाएगी। प्रवेश पत्र MP ऑनलाइन किससे निकाले जाएंगे आपके, तो प्रवेश पत्र कब निकाले जाएंगे आपके, देख लीजिए, तो की वेबसाइट में प्रकाशित किए जाएंगे जिसका अभ्यर्थी को स्वयं प्रिंट निकलवाना है, तो जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक और जन्म तिथि दर्ज कराना होगा तो अपना निकाल पाएगा आराम से, ठीक है। चलिए स्क्रीनिंग के सूचना उसके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ये राजविधिक जाके जैसे कि आपको इंटरव्यू क्या आएगा, एक एसएमएस आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इंटरव्यू जब भी आपका रहेगा आपको आपके मोबाइल में एक एसएमएस आ जाएगा कब आपका इंटरव्यू, ठीक है। और प्राप्तांक स्कोर कार्ड साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक स्कोर कार्ड MP ऑनलाइन की वेबसाइट के अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद प्रकाशित कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक स्कोर कार्ड अपनी ID का पासवर्ड जन्म तिथि OTP रजिस्टर मोबाइल से लॉगिन करके देख सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। किस प्रकार भरा जाएगा फॉर्म, तो भरा जाएगा आपको बता दूं किस वेबसाइट से, तो यहाँ देखिएगा ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंधी, याद रखिए ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी आवेदन पत्र वेबसाइट कौन सी आपकी www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फॉर्म ऑनलाइन मध्य प्रदेश राज्य के जिला तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से भरा जा सकता है। MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए ये आपको वेबसाइट दी गई है, पर ऑथोराइज कियोस्क लिंक देखें। आवेदन इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी घर बैठे स्वयं अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन भरने की विधि क्या है आपकी, तो यहां देख लीजिए। किससे पहले क्या आपको ये ओपन कर लेना है, क्या देखिए क्या ओपन कर लेना आपको, तो www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से नागरिक सेवाएं होम पेज पर ऑप्शन में क्लिक करें, फिर ड्रॉप डाउन करेंगे लिस्ट से आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करें। आवेदन करने के पश्चात MP स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लोगो पर क्लिक करें। तत्पश्चात एप्लीकेशन एंड सर्विसेज ऑप्शन उपयुक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप खुद से भर सकते हैं या कि MP ऑनलाइन के माध्यम से जाके भर पाएंगे, और अगर खुद से भरना तो इस वेबसाइट पे जाके आप लोग जाके भर सकते हैं, ठीक है। आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले एडवर्टाइजमेंट को क्लिक कर दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छे से पढ़ ले। इसके उपरांत ही ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फॉर्म को क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर ऑनलाइन फॉर्म दिखाई देगा। आवेदक को फॉर्म में मांगी गई समस्त जानकारी सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फॉर्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक ब्राउज बटन दिखाई देगा, इसमें आवेदक को अपना नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर के रूप में आपको सारी चीजें अपलोड करनी है, ठीक है।
और क्या इसमें सिर्फ इसके बाद सबमिट कर देना है और बाकी फिर घर बैठे क्या पेमेंट कर सकते हैं, सब चीजें दी गई हैं आपको। बाकी कोई दिक्कत समस्या अगर आती है आपको, याद रखिए किसी प्रकार कोई दिक्कत समस्या आती है, नोट यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है, नीचे दिए गए दूरभाष नंबर पर तत्काल संपर्क करें। मतलब समस्या का समाधान न होने पर एमपी ऑनलाइन के होम पेज पर संपर्क करें, क्लिक करें तथा शिकायत विकल्प को जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, पदों की संख्या में कमी वृद्धि हो सकती है, अर्थात पदों की संख्या परिवर्तनीय हो रहेगी। अंतिम चयन के पूर्व किसी भी चरण में ऐसी रिक्तियां इस विज्ञापन के अंतर्गत शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जाएंगी, परंतु ऐसे रिक्त पदों के लिए पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किए जाएंगे तथा इस विज्ञापन निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों तक ही आवेदन मान्य होगा, पात्र होगा। ठीक है, चलिए बाकी इसमें कुछ नहीं बच्चा, ये हो गया, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बताइए किसी कोई दिक्कत समस्या? बस अब मैं देखिए पूरा शॉर्ट में समझा देता हूं। इसका 27 जनवरी 2024 को ऑनलाइन फॉर्म निकलता है 2 पदों के लिए। किससे बताऊं? 2 विभाग के लिए, जैसे एक भ्रत क्लर्क के लिए और एक निकाला आपके आदेश तामील करता आपका ऑर्डर सर्विस के लिए निकाला जाता है। लगभग क्लर्क की आपकी 21 पोस्ट निकाली जाती हैं और आपके आदेश तामील करता के 10 पोस्ट निकाली जाती हैं। और इसमें जो उम्र मांगी गई है आपकी उम्र, जो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, तो जो 8वीं पास कर लिया हो तो फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। और कितनी एज मांगी गई, तो 18 से लेकर 40 ईयर्स वाले आप लोग अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म को। और किस बेस पर आपका चयन प्रक्रिया सिलेक्शन होगा, तो आप किस बेस पर होगा, तो आपका इंटरव्यू बेस पर होगा। किस बेस पर? आपका इंटरव्यू बेस पर आपका चैनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ठीक है, आशा करता हूं कि आपको तमाम चीजें समझ में आ गई हैं और ये पूरी गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, रखिए, और ऑथेंटिक जानकारी आपको दे रहा हूं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी लीपापोती या नहीं किसी प्रकार कोई झूठ झपाट है, जो कि इनका कहना, जो मेरा भी कहना है। ठीक है, तो आप लोग जो भी लोग इच्छुक हैं, याद रखिएगा, जो भी लोग इच्छुक हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए, तो जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो किसी और को शेयर कर दीजिएगा, शायद उसके काम आ जाए ये जॉब। ठीक है, तो ये इसकी जो लास्ट डेट आपकी 4 मार्च है, याद रखिए 4 मार्च 2024 को आखिरी डेट आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की। यार ये इसका मतलब होता है, मैं बता दूं, तो क्या कहलाता है आपका, तो भ्रत कहलाता है आपका क्या कहलाता है आपका क्लर्क, और ऑर्डर सर्विस कहलाता है आपका क्या, तो तामील करता। ठीक है, तामील करता कहलाता, आदेश तामील करता। अगर किसी कोई दिक्कत समस्या आती है किसी में ऑनलाइन फॉर्म भरने में, तो मैं कल इसका एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, किसके लिए, आपके एमपी हाई कोर्ट के लिए, किसके लिए, फॉर्म के लिए बनाऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें आज की वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो कल मैं बढ़िया फ्रेश वीडियो बनाऊंगा, किसके लिए, इसी के लिए बना दूंगा, कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको, तो एमपी हाई कोर्ट के क्लर्क और आदेश तामील करता में। क्लियर है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।